Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So today I am going to start a very basic lecture on AC and DC. जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक बेसिक लेक्चर है जो AC और DC पे है, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं AC और DC में और हमारे लिए कैसे यूजफुल है, और इनके बारे में जितना भी डीपली से डीपली जो कॉन्सेप्ट होगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के लिए, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, आपके लिए ये कुछ सीखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, आपको स्क्रीन पे प्यारे बच्चों दो आपको डायग्राम, सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। इस सर्किट डायग्राम को देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से। एक सर्किट डायग्राम आपको डीसी का दिखाई दे रहा होगा, एक सर्किट डायग्राम आपको एसी का दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले वाला डायग्राम जो आपका वो वाला डायग्राम है उसको ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों। इस डायग्राम में सबसे पहले इस डायग्राम को एनालाइज करें तो यहाँ पे एक बैटरी जुड़ी है प्यारे बच्चों। देखिए एक बैटरी जुड़ी हुई है। इस बैटरी के पास प्यारे बच्चों दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, एक है नेगेटिव, राइट। और हम इस सर्किट डायग्राम में एक आर ले रहे हैं, आर मतलब रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस हमने यूज किया हुआ प्यारे बच्चों। यही सोच रहे हैं आप कि यहाँ पे हम दोनों सर्किट में देख रहे हैं रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों। दोनों सर्किट को देखिए, रेजिस्टेंस आर यूज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये रेजिस्टेंस आर क्या हो सकता है कि आर की जगह पे मान लो हो सकता है यहाँ एलईडी बल्ब लगा हुआ हो सकता है इलेक्ट्रिक फैन लगा हो सकता है रेफ्रिजरेटर लगा हो सकता है आपके घर में कोई अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, टीवी हो सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है यहाँ पे। तो वो जो चीज हम जो अपने घर में चला रहे हैं इस आर की जगह पे हो सकते हैं, तो हम उन सभी को बना तो सकते नहीं ना डायग्राम में, इसलिए हमने आर लिख दिया। आर का मतलब है जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे जोड़ रखा है, हमने कनेक्ट कर रखा है, उसका रेजिस्टेंस है आर, समझे, उसका रेजिस्टेंस आर है, इसलिए हमने आर यूज किया है। कोई रेजिस्टेंस स्पेशल हमने यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ रखा होगा उसका रेजिस्टेंस है आर प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों दिमाग में ये तो क्वेश्चन आएगा कि भाई हमने इस सर्किट डायग्राम में ये आर जोड़नी है, कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये रेजिस्टेंस जो हमने यूज किया किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का क्यों यूज किया। प्यारे बच्चों इसका आंसर ये है कि कभी भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए प्यारे बच्चों हमें किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट को सर्किट में जोड़ना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, मान लो एक सेल है या एक बैटरी। अब मैं क्या करता हूं, सेल तो दिख रहा है, ये सेल का या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लेता हूं और उसको डायरेक्ट नेगेटिव के साथ अटैच कर देता हूं, यानी कनेक्ट कर देता हूं। तो फिर बच्चों फिर बच्चों शॉर्ट सर्किट होगा और इन बैटरी या सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होगी, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हो सकता है कि बैटरी और सेल आपके फट जाए गर्म होके, हीट होके। इसलिए कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव को डायरेक्ट हम कनेक्ट नहीं करते, इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव से हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं, फिर उसमें से करंट पास होता हुआ आता है। तो ध्यान रहे कि हमने इन सर्किट में आर इसलिए ले रखे हैं क्योंकि हो सकता है इनकी जगह पे कोई इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, इनकी जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फैन हो सकता है, कुछ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये उसका उन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस शो करने के लिए दिखाया गया। ओके फिर बच्चों तो डीसी को एनालाइज कर रहे थे कि डीसी करंट क्या होता है। तो आपको दिख रहा है इस सर्किट डायग्राम को ध्यान से देख रहे होंगे कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के आ रहा है, रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिक अप्लायंस यानी रेजिस्टेंस में से पास होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। करंट की डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव से गया करंट और नेगेटिव में एंटर कर गया, पॉजिटिव से गया नेगेटिव में एंटर कर गया। यह करंट की डायरेक्शन प्यारे बच्चों एक ही तो है कि पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यही तो है डीसी करंट। यहाँ डीसी का मतलब क्या है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्ट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, डायरेक्ट पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट जो है नेगेटिव में आ रहा है प्यारे बच्चों, इसी को तो कहते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। अब प्यारे बच्चों क्या होता है डायरेक्ट करंट फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी जब हमारा करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे तो प्यारे बच्चों उसे डीसी करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीसी करंट। द डीसी करंट इज ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन प्यारे बच्चों, किसमें, वन डायरेक्शन में, ये आपको ध्यान रखना। चलिए हम एक सिंपल डायग्राम से और समझते हैं, या एक कंडक्टर लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारे पास देखिए एक कंडक्टर है। अब आप इस कंडक्टर को प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इस कंडक्टर को ध्यान से देखिए, कोई हमने ए बी कंडक्टर लिया और उसमें हमने आई करंट फ्लो कराया। तो प्यारे बच्चों देखो करंट हमारा ए से बी की तरफ गया, करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्ट ही तो कर रहा है। क्या करंट हमारा बी से ए फ्लो करेगा, नहीं करेगा। डीसी के केस में अगर करंट इस कंडक्टर में डीसी है तो करंट जो है आपका ए से बी की तरफ मूव करेगा, ए से बी की तरफ मूव करेगा, कभी भी बी से ए की तरफ मूव नहीं करेगा। तो करंट जो है ए से बी की तरफ मूव कर रहा है प्यारे बच्चों, यही है आपका डायरेक्ट करंट, यही है प्यारे बच्चों डीसी करंट। चलिए अब हम इसका वेव डायग्राम समझते हैं, यानी एक ग्राफिकली डायग्राम समझते हैं या ग्राफ समझते हैं इस डीसी का। तो प्यारे बच्चों एक ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अलावा हमने प्यारे बच्चों टी टाइम ले रखा है, टी इज द टाइम,
पर बच्चों हमने एक वाई एक्सिस ले रखा है पॉजिटिव और एक वाई एक्सिस ले रखा है पर बच्चों नेगेटिव। आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपके जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, उसमें एक ग्राफ बना रखा है, एक स्ट्रेट लाइन खींच रखी है हमने, ड्रॉ कर रखी है, वो भी टाइम एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपका करंट जो है, आपका जो डीसी करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ओनली वाई एक्सिस डायरेक्शन। देखो वाई एक्सिस डायरेक्शन में करंट आपका चल रहा है, देखो देख रहे हो आप, टाइम क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ रहा है और आपका जो करंट की डायरेक्शन है वो एक ही है, वो भी वाई एक्सिस में, वो भी वाई एक्सिस में। तो हम कह सकते हैं इसका ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये साइकिल होती है, ये करंट की साइकिल होती है, ऐसे करंट चलता है। तो करंट एक वाई एक्सिस में ही चल रहा है, देखिए करंट एक वाई एक्सिस में ही चल रहा है, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट चल रहा है, वो भी पॉजिटिव वाई एक्सिस में चल रहा है करंट, यानी एक ही डायरेक्शन में आपका करंट चल रहा है। ये होता है प्यारे बच्चों डीसी करंट। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझिए, अब हम यहाँ पे जो समझेंगे वो एसी को समझेंगे। अब देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, एसी वाला डायग्राम देखिए आप। एसी वाले डायग्राम में आपको अब बैटरी की जगह, वहां उस डायग्राम में देखिए वहां बैटरी का सिंबल वो है, और इस डायग्राम में देखिए ये बैटरी नहीं है प्यारे बच्चों। जब किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को या इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब किसी सोर्स को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स को अगर एसी ले रहे हैं, हम एसी सप्लाई कर रहे हैं, तो उस एसी सप्लाई का यानी एसी सोर्स का सिंबल होता है प्यारे बच्चों, एसी का सिंबल होता है प्यारे बच्चों, ये दिख रहे हो, इसको बोलते हैं एसी सिंबल। ओके, इसका मतलब हमारे सर्किट में एसी करंट फ्लो कर रहा है। अब देखना प्यारे बच्चों, इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस मैंने बताया, इसकी जगह पे कोई एलईडी बल्ब हो सकता है, कोई आपका रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक फैन हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है, जिसका रेजिस्टेंस हमने आर दे रखा है, तो इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। अब प्यारे बच्चों इस डायग्राम को एनालाइज करें तो आप ध्यान से देखिए, यहां ऊपर जो है आप देख रहे हैं, ऊपर करंट आई ले रखा है। करंट की देखो एक तो डार्क डायरेक्शन, देखो डार्क में मैंने एरो दिखा रखा है, डार्क। अब नीचे चले जाइए, अब यहाँ पे डार्क में करंट की जो डायरेक्शन है वो डार्क में देखिए, डार्क एरो दिख रहा है। तो एक बार तो करंट चला ऐसे, ठीक है, एक तो करंट चला ऐसे, कैसे हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज। फिर मान लो किसी टाइम के अंदर आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज चला, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज। नेक्स्ट उतने ही टाइम के अंदर आप करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा इस सर्किट में। क्या करेगा, आप देखो ये जो करंट आपका, आप देखो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगा। कैसे, देखो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये जो डॉटेड एरो दिख रहे हैं आपको, देखो करंट कैसे चल रहा है, राइट। अब नीचे देखिए करंट डॉटेड लाइन में नीचे वाले के अपोजिट हो गया। इसका मतलब किसी दिए हुए टी टाइम के अंदर अगर करंट क्लॉकवाइज चलेगा तो किसी नेक्स्ट उतने ही टाइम के अंदर करंट जो है नेक्स्ट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब करंट की डायरेक्शन जो है किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में रिवर्स हो जाती है, रिवर्स हो जाती है यार बच्चों, यही है अल्टरनेटिंग करंट। नाम से पता लग रहा है अल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। यार बच्चों अल्टरनेटिंग का मतलब होता है बदलना, चेंज होना। तो यहाँ एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट मतलब चेंज होता है करंट, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है करंट। तो मेरे बच्चों क्या होता है एसी, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द एसी। एसी क्या होता है आप समझिए, करंट फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। करंट फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एज नोन एज एसी करंट। मेरे बच्चों इसे कहते हैं एसी करंट, यानी करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, प्यारे बच्चों इसे कहते हैं एसी करंट। अब ध्यान से समझिए, आप इसको एक इजी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कंडक्टर लिया आपने, ए बी कंडक्टर लिया, प्यारे बच्चों आप मान लो एक कंडक्टर है जिसको ए और बी कंडक्टर है। करंट मान लीजिए टी टाइम के अंदर करंट ए से बी गया, लेफ्ट टू राइट गया, आप ये कह सकते हो ए टू बी गया। नेक्स्ट अदर जो इक्वल टाइम है, जितने टाइम के अंदर करंट हमारा ए से बी डायरेक्शन में गया, नेक्स्ट उतने ही टाइम के अंदर करंट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, अब करंट चलेगा बी टू ए, बी टू ए। प्यारे बच्चों इसीलिए कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी करंट अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है, यही तो है अल्टरनेटिंग करंट प्यारे बच्चों। ओके, अब हम प्यारे बच्चों इसका हम क्या समझेंगे, वेव डायग्राम, या फिर हम कह सकते हैं ग्राफ। अल्टरनेटिंग करंट कैसे चलता है अगर हम ग्राफ में देखें तो देखो आपके पास एक ग्राफ दिख रहा है, इस ग्राफ को देखो प्यारे बच्चों, इस ग्राफ में वही एक्स एक्सिस जिसके अलोंग टाइम और एक वाई एक्सिस पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जिसके अलोंग क्या होगा, करंट होगा। अब प्यारे बच्चों अभी आपने क्या कहा, करंट अगर लेफ्ट से राइट चलेगा या राइट से लेफ्ट चलेगा या ए से बी चलेगा तो बी से ए चलेगा, नहीं करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, यही अल्टरनेटिंग करंट। तो इस ग्राफ में देखिए करंट पहले ही चला आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में, फिर चला नेगेटिव वाई एक्सिस में, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में। यानी दिए हुए टी टाइम के अंदर, दिए हुए इक्वल टाइम के अंदर करंट जो है कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में चल रहा है, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल। साइकिल का मतलब प्यारे बच्चों ये जो हम वेव डायग्राम से बना रहे हैं ना, ये साइकिल कहलाती है, साइकिल। तो कभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, कभी नेगेटिव, यानी करंट अपना रिवर्स डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है बार बार दी हुए
इक्वल टाइम के अंदर। ये है डायग्राम मेरे बच्चों, ये डायग्राम है एसी करंट का। करंट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में चलता है प्यारे बच्चों, ये यानी करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ये है प्यारे बच्चों एसी करंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपको ध्यान रखना है, अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। प्यारे बच्चों आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रीक्वेंसी? पर बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन या नंबर ऑफ एक तरह से कह सकते हैं हम रोटेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करो कि 1 सेकेंड में किसी बॉडी ने कितने चक्कर पूरे किए, रिवॉल्यूशन की बात करें। या फिर झूला झूलते हैं तो हमने देखा होगा, झूला झूलते हैं ऐसे, तो मान लो 1 सेकेंड में झूला झूलने पर कितने चक्कर पूरे हुए, इसको ही बोलते हैं प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी। अब एक एग्जांपल दे दे, मान लो मैं आपको एक ऑसिलेशन का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि करंट भी यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा है, तो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन का मैं एग्जांपल दूं कि भाई आप सपोज करो किसी बॉडी को 1 सेकेंड में 40 ऑसिलेशन उसने पूरे किए, 1 सेकेंड में 40 चक्कर पूरे किए, आप कह सकते हैं ऑसिलेशन या चक्कर उसने जो है 40 की, तो 40 हर्ट्ज माना जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इस बॉडी की 40 हर्ट्ज मानी जाएगी। ये कह सकते हो, आप कह सकते हो एक पार्टिकल है, वो अपनी मीन पोजीशन से ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे, उसने 1 सेकंड में कितनी बार ऐसे ऐसे किया, 1 सेकंड में मान लीजिए उसने 100 बार ऐसा किया 1 सेकंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई इस पार्टिकल की, 100 हर्ट्ज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है एसआई, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है प्यारे बच्चों हर्ट्ज, ध्यान रखना है हर्ट्ज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपके पास जो डीसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 क्यों होगी? क्योंकि आपका जो डीसी करंट है वो तो एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही डायरेक्शन में चलता है प्यारे बच्चों, एक ही डायरेक्शन में। अब यहां डायरेक्शन ही एक है तो यहां तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी नहीं, यहां तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी नहीं। आप कैसे कह सकते हो, जब कोई चीज एक ही डायरेक्शन में चले तो आप कैसे कह सकते हो कि उसने इतने चक्कर पूरे कर लिए? नहीं कह सकते प्यारे बच्चों। इसलिए डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज मानी जाती है प्यारे बच्चों, 0 हर्ट्ज। अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अब एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है प्यारे बच्चों? एसी करंट की फ्रीक्वेंसी अगर हम इंडिया की बात करें तो 50 हर्ट्ज होती है प्यारे बच्चों। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब आप समझ रहे हो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? यानी 1 सेकंड में एसी करंट जो है 50 साइकिल पूरी करता है, यानी 50 चक्कर पूरे कर लेता है 1 सेकंड में आपका एसी करंट। 50 चक्कर पूरे करने का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? देखो 50 का मतलब है 25 पॉजिटिव हाफ साइकिल कवर करेगा और 25 नेगेटिव हाफ साइकिल कवर करेगा। ये हो गए आपके 50 हर्ट्ज। यानी 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरी करेगा, 50 बार जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, 25 पॉजिटिव और 25 नेगेटिव। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये माना जाता है अगर आप गलती से भी अगर एसी करंट ने पकड़ लिए या आप उससे चिपक गए तो 1 सेकंड में जो आपका एसी करंट है आपको 50 झटके देगा, 50 झटके, 50 शॉक देगा आपको प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आपको। अब हम प्यारे बच्चों आप एक छोटी सी और बात समझते हैं कि अगर टर्मिनल की बात करें प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे डीसी करंट, आप देखिए डीसी करंट है यहाँ पे। अब इस डीसी करंट को ध्यान से देखिए, डीसी करंट के पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है प्यारे बच्चों। आपको ध्यान रखना है जो आपके पास डीसी करंट होता है उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक आपके पास बैटरी है या सेल है, ठीक है, आप हम यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं प्यारे बच्चों। अब इस बैटरी से हमने एक एलईडी बल्ब जोड़ रखा है। अब देखो पहले तो बैटरी है जिसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो एलईडी बल्ब दिख रहा है आपको, ये एलईडी बल्ब में एक टर्मिनल बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बड़े वाला टर्मिनल है इस एलईडी बल्ब का पॉजिटिव माना जाता है, छोटे वाला नेगेटिव। तो इस बल्ब को ये प्रॉपर्ली वर्क करे, ग्लो करे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े वाले टर्मिनल को पॉजिटिव से, छोटे वाले को नेगेटिव से। क्योंकि किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराना है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो बैटरी से पॉजिटिव को यानी एलईडी का बड़े वाला यानी पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और ये एलईडी बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा प्यारे बच्चों, ग्लो करने लगेगा। आप समझे कि जो डीसी करंट है उसके पास टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और उन्हीं टर्मिनल के अकॉर्डिंग जो है करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। आप दूसरे डायग्राम में देखिए प्यारे बच्चों, बात आती है एसी की। क्या एसी के पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होते हैं? तो बोलेंगे बच्चों नहीं, एसी के पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में एक सॉकेट है जिसे हम कह सकते हैं स्विच, एसी स्विच बोर्ड दिख रहा है आपको। एसी स्विच बोर्ड में हमने एक बल्ब को जलाना है, ग्लो कराना है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस एसी बल्ब का एक वायर जो है हम इस होल के अंदर, स्विच के इस होल में, दूसरे वायर को हम स्विच के इस होल में कनेक्ट कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे, आपका बल्ब जो है ग्लो करने लगेगा।
पर बच्चों इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है आपको? कहीं नहीं दिख रहा। अब इसका मतलब अगर उस बल्ब की वायर जो है हम इंटरचेंज करें, इन वायर को इंटरचेंज, इस वाले होल की जगह उस वाले होल में, उस वाले में इसमें जोड़ दे, है ना, इंटरचेंज कर दे वायर को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्ब फिर भी चलेगा। क्योंकि एसी के पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को जब एसी से जोड़ा जाता है तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखा जाता, इसलिए कभी भी एसी के पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होते हैं मेरे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए, अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एसी एंड डीसी। मेरे बच्चों एसी और डीसी के क्या सोर्सेज हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एसी। फिर बच्चों एसी सोर्सेज, एसी कहां से बनता है, कहां से मिलता है हमें? फिर बच्चों एसी सोर्स मिलता है पावर जनरेशन स्टेशन। जो पावर जनरेशन स्टेशन है जहां पे बहुत बड़े लेवल पे एसी का प्रोडक्शन होता है, एसी करंट का या करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, उसे बोलते हैं पावर जनरेशन स्टेशन। वहां से हमें एसी मिलती है। फिर बच्चों एसी जो जनरेटर होता है, जो आपका एसी जनरेटर होता है, वहां से हमें एसी करंट मिलता है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट की बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डीसी। प्यारे बच्चों डीसी करंट कहां से मिलता है हमने? अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी करंट आपको सेल से मिलता है। प्यारे बच्चों सेल से भी हमें मिलता है, बैटरी से भी हमें मिलता है, डीसी जनरेटर से हमें मिलता है, डायनमो से हमें मिलता है, टरबाइन से हमें मिलता है। विंडमिल देखिए आपने, विंडमिल भी आपको देखते हो, विंडमिल हवा से चलती है। जब वो घूमती है, जब वो हवा से घूमती है तो जो करंट प्रोड्यूस करती है, तो उसमें क्या लगे होते हैं? डायनमो लगे होते हैं, टरबाइंस लगे होते हैं, जिससे हमें डीसी करंट मिलता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारे पास ये डीसी सोर्स है और ये एसी सोर्स है। आई होप कि इस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से बेसिक्स लेक्चर देखते रहिए, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।